हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। इस्लाम में ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि इंसान इस सैयारा यानी ज़मीन के मुस्तकिल वासी नहीं है। इंसान को जन्नतों से निकाल कर यहाँ उतारा गया है और उसे दोबारा भी ये ज़मीन छोड़कर कहीं और जाना है, मतलब जन्नत या जहन्नम। कुछ इसी तरह के अक़ायद तमाम दीगर अदियान इब्राहीमी और तकरीबन बुद्धिज़्म वगैरह के भी हैं, मगर साइंस की तरक्की और जिद्दत ने नए नज़रियात जन्म दिए जिससे तकरीबन तमाम अदियान व मज़ाहिब के अक़ायद की नफ़ी होती है। मसलन एवोल्यूशनरी थेरी, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थेरी, द मल्टीवर्स थेरी और पेंस्पर्मिया थेरी। ये थ्योरीज़ बहुत वसी हैं और इन पर घंटों बोला जा सकता है। ये चार थ्योरीज़ मज़ाहिब या क्रिएशनिज़म थ्योरी की नफ़ी करते हैं। माज़ी करीब में एक अमेरिकन पीएचडी डॉक्टर और इकोलॉजिस्ट जिसका नाम एलिस सिल्वर है ने मुफस्सल तहकीक के बाद एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान असल में इस कुर्रे अर्ज़ या प्लैनेट अर्थ का मुस्तकिल बाशिंदा नहीं है, बल्कि किसी दूसरी जगह से लाकर यहाँ उतारा गया है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि एक इकोलॉजिस्ट वो शख्स होता है जो इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और इनकी इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है और इनका आपस में लिंक और कम्युनिकेशन के तरीक़ों पर रिसर्च करता है। डॉक्टर एलिस ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में इंतहाई नाकाबिल तरदीद और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मिसालें देकर ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इंसान इस सरजमीन या प्लैनेट अर्थ का मुस्तकिल बासी नहीं है। डॉक्टर एलिस के पेश किए गए एग्जाम्पल्स या सवालात जो उन्होंने उठाए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। उन्होंने 17 मिसालें दी हैं जिनकी बिना पर वो ये समझते हैं कि इंसान कहीं और से लाकर इस जगह पर उतारा गया है। इन वजूहात में से 10 चीदा ये हैं। इंसान के कमर में दर्द या बैक पेन इस वजह से होती है क्योंकि वो जिस दूसरे सैयारे से लाकर यहाँ उतारा गया है वहाँ पर ग्रेविटी कम थी और ज़मीन में ग्रेविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे ज़मीन पर चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत पेश आती है और हर दूसरे शख्स को कमर दर्द की शिकायत होती है, मगर जानवरों और परिंदों में ये प्रॉब्लम ना होने के बराबर है। सूरज या तेज रोशनी से इंसान तकलीफ महसूस करता है। वो कहते हैं कि हम सूरज को या तेज लाइट की तरफ नहीं देख सकते, जबकि जानवर या परिंदों को तेज रोशनी या सनलाइट से मसला नहीं होता। इंसान को धूप से बचने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं और ज्यादा देर तक धूप में रहने से इंसान की रंगत भी मुतासिर होती है, जबकि जानवरों, परिंदों की रंगत तेज धूप से मुतासिर नहीं होती। औरत का डिलीवरी के दौरान मर जाना। डॉक्टर एलिस का मानना है कि अगर ब्रीडिंग या चाइल्ड बर्थ का अमल पहले से ही इंसान में बिल्ट इन होता तो वो इस प्रोसेस के दौरान इतनी तकलीफ से ना गुजरता या इनकी मौत वाक़या ना होती। इंसान जहाँ से आया है या जहाँ पर उसे बनाया गया है वहाँ पर उसे इस अमल से नहीं गुजरना पड़ा है। इंसान ज़मीन के ऊपर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। इस दुनिया में जहाँ धूप होती है तो वो छाँव की तरफ भागता है और सर्दी बढ़ती है तो वो धूप सेंकने जाता है। मतलब इसकी बॉडी उस सैयारे के हिसाब से बनाई गई है जहाँ का ये असल बासी है। इसी तरह इंसान सीजनल बीमारियों का शिकार हो जाता है जो ये शो करता है कि उसे इस सैयारे का मौसम सूट नहीं कर रहा। फॉसिल्स या फेक रिकॉर्ड्स। डॉक्टर एलिस का मानना है कि इंसानों का चिंपैंजी की नस्ल से होने वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है। ये कहना कि इंसान 6 मिलियन साल पुराना है या कुछ थ्योरीज के मुताबिक 2 लाख साल पुराना है एक बेसलेस स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि इंसान से मुतल्लिक तारीख मन घड़त है और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 साल पहले इस सरजमीन पर वारिद हुए हैं।
डॉक्टर एलिस पिछले 200 बरस की मिसालें देखकर सवाल करते हैं कि अगर इंसान सिर्फ 200 सालों में इतनी तरक्की कर सकता है जितनी आज हम देख रहे हैं, तो फिर 6 मिलियन साल से अब तक तो इंसान को अपनी तरक्की के मेराज पर होना चाहिए था। क्या वजह है कि इंसान ने 6 मिलियन साल में इतनी तरक्की नहीं की जितनी उसने सिर्फ 200 सालों में की है? ये बात जाहिर करती है कि हम जमीन पर इतने पुराने नहीं हैं। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि जमीन हमारा होम प्लेनेट नहीं है, हमें कोई और जबरदस्त ताकत वाला यहाँ पर फेंक गया है। इसका एक सबूत ये भी है कि हम जो भी खाना खाते हैं हम उसे मॉडिफाइड करके खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खा सकते। मसलन गोश्त, सब्जी वगैरह हम पकाकर नरम करके खाते हैं, जबकि इस सरजमीन के दूसरे बासी जानवर, चरिंद परिंद वगैरह अपना खाना मॉडिफाइड करके नहीं खाते। हमारे होम प्लेनेट पर जहां हमें बनाया गया है, हमें भी सब कुछ पका पकाया मिलता रहा है। इंसान खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। उसे कुछ भी कितनी भी अच्छी शक्ल में मिले वो उससे खुश नहीं होता, बल्कि उसे अपने हाथों से मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इससे ये बात साबित होती है कि इंसान के लाशऊरी या अनकॉन्शियस माइंड में ये बात मौजूद है कि वो जिस जगह से आया है वहाँ पर चीज़ें परफेक्ट थीं, लिहाजा वो हर वक्त इस जद्दोजहद में रहता है कि किसी तरह सब चीज़ों को परफेक्ट बना सके। डॉक्टर एलिस फलों की मिसाल देते हैं कि ज़मीन पर नेचुरली एक सेब या स्ट्रॉबेरी में मौजूद मिठास इंसान को कम लगती है और वो शुगर बनाकर चीज़ों की मिठास बढ़ाता रहता है, जैसे कि चॉकलेट वगैरह, जिससे ये लगता है कि उसे होम प्लेनेट पर मौजूद मिठास ज़मीन पर मौजूद चीज़ों की निस्बत ज़्यादा या डिफरेंट थी, जिसे इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इंसान आसाइश और आराम पसंद है, नरम कपड़े पहनता है, अपने सोने की जगह को नरम बनाने की कोशिश करता है, चाहता है कि खुद उसे उठकर सहूलियात के पास ना जाना पड़े, बल्कि सहूलियात खुद चलकर इसके पास आ जाए। तभी वो इजादात करके चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाने में लगा रहता है। इस आसाइश पसंदी में ये ज़मीन पर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, जबकि ज़मीन पर रहने वाले बाकी जानवर और परिंदे वगैरह ज़मीन पर तबाही नहीं फैलाते, क्योंकि वो इसी सरजमीन के असल बासी हैं। क्रॉनिक डिसीजेज या दायमी बीमारियां। डॉक्टर एलिस ने एक लिस्ट दी है बीमारियों की और बताया है कि ये बीमारियां जानवरों में नहीं पाई जाती। ये बीमारियां इस बात की अलामत हैं कि इंसान इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा। उसका जिस्म उसके होम प्लेनेट के हिसाब से बनाया गया है और ये अपने होम प्लेनेट में आराम और ऐश से रहता रहा है और वहाँ पर बीमारियों से भी दूर रहा है। अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। डॉक्टर एलिस का मजीद कहना है कि आप 10 लोगों से मिलें, उनमें से 8 आपको नाखुश मिलेंगे। इवन अगर एक शख्स जिसके पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ हो, दुनिया की सारी आसाइशें, दौलत, शोहरत, औलाद, फैमिली वगैरह सब कुछ हो, मगर फिर भी वो कभी कभार तन्हाई में बैठकर नाखुशी का इजहार करता है और कभी भी मुकम्मल तौर पर दायमी खुश नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ये ज़मीन इसका असल बसेरा नहीं है। इंसान इस दुनिया में जितना भी सुखी क्यों ना हो, फिर भी उसके लाशऊरी या अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ महफूज है कि उसका असल घर कहीं और है, जिसकी वजह से वो नाखुश या डिप्रेशन का शिकार रहता है। जबकि जानवर ऐसे नहीं हैं, वो इस सैयारा ज़मीन पर खुश हैं और इंसान की तरह नाखुश या डिप्रेशन का शिकार नहीं रहते। डॉक्टर एलिस सिल्वर कहते हैं कि अगर इंसान इस प्लेनेट अर्थ का नहीं है तो फिर कहां से आया है? इसका असल घर शायद मिल्की वे से भी बाहर हो। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है और कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये दुनिया फ़ानी है। एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर हम सब ने जाना है अपने असली घर। और जन्नत वो दोज़ख का कॉन्सेप्ट है कि हम हिसाब किताब के बाद या तो जन्नत में या जहन्नम में जाएंगे।
और ये कि जन्नत एक ऐसी जगह है कि जहां आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो पूरी होगी। जन्नत में बीमारियां नहीं होंगी, बुढ़ापा नहीं होगा, सब जवान होंगे। वहाँ के फल और खाने यहाँ से ज़्यादा लजीज होंगे। दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। हर किसी के घर बहुत बड़े बड़े होंगे, कोई तंगी या परेशानी नहीं होगी। घरों में हर किस्म के बागात होंगे, किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप मुहैया होगा, वगैरह वगैरह। यही अगर हम अपने अम्मा अब्बा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की तरफ जाएं तो हमें ये बताया गया है कि वो जन्नतों में थे, और जाहिर है कि जन्नत के पहले बताए गए सारे फैसिलिटीज़ उन्हें मुहैया थीं और उन्हें कोई गलती करने पर जन्नतों से निकाल कर ज़मीन पर उतारा गया है। तो एक मुस्लिम का अकीदा डॉक्टर एलिस की रिसर्च से मज़ीद मजबूत होता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।